नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जगन्नाथपुरी की रहस्यमयी धरोहर। तुम्हें आना ही होगा मीरा, रिया ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में उत्साह और चिंता दोनों थे। यह सिर्फ एक और यात्रा नहीं है, मैं वादा करती हूँ। यहाँ कुछ असाधारण हुआ है। रिया की आवाज में गंभीरता थी, जो उसकी सामान्य हंसी-मजाक वाली प्रकृति के विपरीत थी। मेरे भीतर उत्सुकता और चिंता का मिश्रण जाग गया जब मैंने पुरी के लिए अंतिम समय में ट्रेन की टिकट बुक की। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। रिया और मैं बचपन से ही दोस्त थे, हर चीज साझा करते थे, गुप्त बातें से लेकर गर्मियों की छुट्टियां तक। इसलिए जब उसने जगन्नाथपुरी से मुझे फोन किया तो मुझे पता था कि यह गंभीर था। वह कभी बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करती थी और उसकी आवाज में उत्सुकता मुझे अपनी दिनचर्या से खींचकर किसी अनजान और रहस्यमयी चीज की ओर ले गई। जब मैं पुरी पहुंची, रिया स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण था। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुमने भूत देखा हो, मैंने मजाक में कहा, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए। लेकिन रिया नहीं हंसी। उसने बस मेरा हाथ पकड़ा और हमें इंतजार कर रहे ऑटो रिक्शा की ओर ले गई। हम चुप्पी में चले। इंजन की गुनगुनाहट और दूर से आने वाले जगन्नाथ मंदिर के भक्तों के मंत्रोच्चार के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जब हम अपने होटल पहुंचे, तब रिया ने आखिरकार बात की। तुम्हें यह शुरू से सुनना होगा। चलो समुद्र तट पर चलते हैं, वहाँ शांति है। सूरज डूब रहा था जब हम सुनहरी रेत पर चल रहे थे। लहरें धीरे धीरे हमारे पैरों को छू रही थी। रिया ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज फुसफुसाहट से अधिक नहीं थी। यह 3 दिन पहले शुरू हुआ, उसने कहा। हम मंदिर देखने गए थे, जैसे किसी भी अन्य पर्यटक की तरह। यह मेरा पहली बार था यहाँ और मैं सब कुछ देखकर मंत्रमुग्ध थी। रथ यात्रा, भक्ति, ऊर्जा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। रिया रुकी, अपनी सोच को इकट्ठा करते हुए। जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे, एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। वह एक साधु की तरह दिखता था, उसकी लंबी दाढ़ी और तेज आंखें। उसने मुझे एक छोटा, प्राचीन सा दिखने वाला स्क्रॉल दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। और फिर वह भीड़ में गायब हो गया। मेरे रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस स्क्रॉल में क्या था? रिया ने अपने बैग में से स्क्रॉल निकाला और उसे सावधानी से खोलकर एक रहस्यमयी नक्शा दिखाया, जिसमें ऐसे प्रतीक थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने इसे समझने की कोशिश में घंटों बिताए हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह किसी भी भाषा या लिपि से मेल नहीं खाता जो मुझे पता हो। उसने मुझे स्क्रॉल दिया और जब मैंने अपनी उंगली से प्रतीकों का अनुसरण किया तो अचानक मुझे एहसास हुआ, रिया, ये प्रतीक, ये प्राचीन लिपियों का मिश्रण लगते हैं। संस्कृत, तमिल, यहाँ तक कि कुछ चित्रलिपियाँ। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, यह एक पहेली है। रिया ने सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। इसलिए मैंने अनुसंधान करना शुरू किया, स्थानीय इतिहासकारों से मुलाकात की और यहाँ तक कि मंदिर के पुजारियों से भी सलाह ली। उनमें से अधिकांश ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एक पुजारी, पंडित शर्मा, ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह स्क्रॉल एक प्राचीन कथा से जुड़ा हो सकता है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। कौन सी कथा? पंडित शर्मा ने हमें मंदिर के नीचे एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया। रिया ने समझाया। कथा के अनुसार यह एक असीम शक्ति का स्थान है, जिसे केवल कुछ चुने हुए लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि कक्ष में एक दिव्य उत्पत्ति की धरोहर है, कुछ ऐसा जो इतिहास की धारा को बदल सकता है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम कह रही हो कि यह स्क्रॉल उस कक्ष की कुंजी है?
रिया ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, लेकिन पंडित शर्मा को विश्वास था। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम नक्शे को डिकोड कर सके तो यह हमें कक्ष के प्रवेश द्वार तक ले जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि रास्ता आसान नहीं होगा। यह प्राचीन जालों और परीक्षणों से भरा है, जिन्हें हमारी योग्यता परखने के लिए डिजाइन किया गया है। हम कुछ क्षण के लिए मौन बैठे रहे, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। तो अब हम क्या करें? मैंने पूछा। रिया ने मुझे देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हम उस कक्ष को खोजें, मीरा। साथ में। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर यह कथा सच है तो और भी लोग इसे खोज रहे होंगे और उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे। अगले कुछ दिनों में रिया और मैंने नक्शे को डिकोड करने में खुद को झोंक दिया। हमने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, विद्वानों से परामर्श लिया और यहाँ तक कि मंदिर के छिपे कोनों की भी जांच की। प्रत्येक कदम हमें करीब लाता, लेकिन यह भी हमें एहसास दिलाता कि हमारी खोज कितनी खतरनाक थी। एक रात जब हम अपने होटल के कमरे में किताबों और नोट्स के बीच बैठे थे, हमें एक सफलता मिली। इसे देखो, रिया ने कहा, एक पैटर्न बनाते प्रतीकों की ओर इशारा करते हुए। यह एक पहेली है जो कई भाषाओं में लिखी गई है। अगर हम इसे हल कर सके तो शायद यह प्रवेश द्वार के स्थान का खुलासा करेगी। हम रात भर काम करते रहे, हमारे दिमाग दौड़ते रहे क्योंकि हमने सुरागों को जोड़ा। सुबह तक हमारे पास हमारा उत्तर था, मंदिर परिसर के भीतर एकांत स्थान की समन्वयत। अगले दिन हम मंदिर की ओर चले, हमारे दिल उत्सुकता और डर से धड़कते हुए। समन्वय का पालन करते हुए हम खुद को एक साधारण दीवार के सामने खड़ा पाया। यह मंदिर का साधारण हिस्सा लग रहा था, लेकिन हम जानते थे कि यह कुछ और था। नक्शे के अनुसार यहाँ एक छिपा हुआ यंत्र होना चाहिए, रिया ने कहा, दीवार पर उकेरे गए नक्काशियों को महसूस करते हुए। कुछ ऐसा जो प्रवेश द्वार का खुलासा करेगा। एक अनंत काल की खोज के बाद रिया की उंगलियां एक विशेष प्रतीक पर दबाई और एक मुलायम क्लिक के साथ दीवार ने हिलना शुरू किया। एक संकरा मार्ग प्रकट हुआ जो अंधेरे में ले जा रहा था। यह वही है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आवाज उत्तेजना और डर से कांप रही थी। क्या तुम तैयार हो? रिया ने सिर हिलाया, उसका चेहरा दृढ़ था। चलो। हम मार्ग में दाखिल हुए। हवा ठंडी हो गई जब हम नीचे उतरे। दीवारों पर प्राचीन नक्काशियां थीं, जो देवताओं और राक्षसों की कहानियां कहती थी, युद्धों और बलिदानों की कहानियां। ऐसा लगा जैसे हम इतिहास के पन्नों में चल रहे थे। जब हम मार्ग के अंत में पहुंचे, एक विशाल दरवाजा हमारे सामने खड़ा था, जटिल डिजाइनों से सजा हुआ और एक केंद्रीय ताला जो विशेष कुंजी की आवश्यकता प्रतीत होता था। रिया ने स्क्रॉल निकाला, प्रतीकों को दरवाजे के साथ संरेखित करते हुए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने स्क्रॉल को ताले के खिलाफ दबाया। दरवाजा कांपा और धीरे धीरे यह खुलने लगा। अंदर कक्ष एक नरम, अलौकिक प्रकाश से जगमगाता था। इसके केंद्र में एक पदम था, जिस पर एक छोटा, चमकदार वस्तु रखी थी, एक धरोहर जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक सौम्य, सुनहरी चमक से धड़क रहा था, कमरे को गर्मी से भर रहा था। जब हम पास गए, एक श्रद्धा का भाव हमारे ऊपर छा गया। यह वही है, रिया ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू थे। कथा की धरोहर। लेकिन हमारी विजय का क्षण छोटा ही था। परछाइयों से एक आकृति उभरी, लंबा, डरावना और अंधकार में ढका हुआ। तुमने इस जगह को खोजने में अच्छा काम किया है, आकृति ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और भावहीन थी। लेकिन यह धरोहर तुम्हारी नहीं है। रिया और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। हमने इतनी दूर तक सफर किया था, लेकिन अब हम एक नई और खतरनाक चुनौती का सामना कर रहे थे। हम इसे अपने लिए नहीं ले रहे हैं, रिया ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी।
लेकिन हम इसे गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते। आकृति हंसी, एक ठंडा और गूंजने वाला स्वर जो कक्ष में प्रतिध्वनित हुआ। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे निपट रहे हो। यह धरोहर दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है, वास्तविकता को मोड़ने की शक्ति, और मैं उस शक्ति को प्राप्त करने का इरादा रखता हूँ। यह कहते हुए आकृति ने हम पर हमला किया, उसकी आंखों में पुरुषत्व की चमक। हम मुश्किल से उसकी पकड़ से बच पाए। कक्ष कांप उठा और दीवारें हमारे चारों ओर बंद होती सी महसूस हुईं। इस अराजकता में रिया और मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। यह इच्छा शक्ति, शक्ति और संकल्प की लड़ाई थी। और जब ऐसा लगा कि हम हार सकते हैं, रिया ने धरोहर को उठाया, उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया। रुको, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें मुझे पार करना होगा। आकृति रुकी, उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। एक पल के लिए मौन छा गया और फिर उसने फिर से हमला किया। उसका हाथ बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार हम तैयार थे। एक ऊर्जा के विस्फोट के साथ धरोहर ने प्रकाश की एक लहर जारी की, कक्ष को एंगल्फ कर दिया। आकृति चीखी, उसकी आकृति धरोहर की शक्ति की चमक में विकटित हो गई। जब प्रकाश फीका पड़ा, कक्ष शांत था। आकृति गायब हो गई थी और धरोहर शांति से रिया के हाथों में थी। हमने कर दिखाया था। हमने धरोहर की रक्षा की थी और इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा उजागर किया था जो हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही हम सतह की ओर वापस गए, हमारी यात्रा का भार हम पर आ पड़ा। हमने खतरों का सामना किया था, प्राचीन पहेलियों को हल किया था और समय की रेत में गहरे दफन रहस्यों को उजागर किया था। और इन सब के बावजूद हमने खुद और एक दूसरे के प्रति सच्चे बने रहे। वापस समुद्र तट पर, उसी अस्त होते सूरज के नीचे, रिया और मैं मौन में बैठे, धरोहर हमारे बीच। अब हम क्या करें? मैंने पूछा। रिया मुस्कुराई, उसके चेहरे पर शांति का भाव था। हम इसकी रक्षा करेंगे, मीरा। हम सुनिश्चित करेंगे कि यह कभी भी गलत हाथों में न जाए। और हम यह याद रखेंगे कि कभी कभी सबसे महान रोमांच तब आते हैं जब हम कम से कम उम्मीद करते हैं। जैसे ही लहरें हमारे पैरों को छू रही थी और आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे, मुझे पता था कि यह हमारी यात्रा की बस शुरुआत थी। एक यात्रा जो हमें नई ऊंचाइयों, नई चुनौतियों और नई खोजों तक ले जाएगी। साथ में हम जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका सामना करेंगे, यह जानते हुए कि दोस्ती और संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। और इस तरह पुरी की पवित्र धरती पर हमने एक नई कथा की शुरुआत की। एक कथा जो केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस प्यार से हमें और अच्छी कहानियां आपके लिए लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।